नमस्कार मेरे प्यारे से दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह मॉर्निंग के 5 बजे होंगे शायद। सुबह जल्दी किचन में आकर के सबसे पहला काम होता है मेरा कि गर्म पानी करना। गर्म पानी पी करके दिन की जो शुरुआत होती है वो होती है मेरी। देखिए, इस टाइमिंग में बहुत ही ज़्यादा शांति होती है। इस टाइमिंग में कोई भी जगा हुआ घर में नहीं होता है, तो इस वजह से पूरे जो दिन की प्लानिंग है मैं इस टाइमिंग में बैठ करके करती हूँ, गर्म पानी पीने के साथ साथ। देखिए फ्रेंड्स, अभी जो है वो बारिश का मौसम चल रहा है, तो सुबह सुबह गर्म पानी पीना सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इस वजह से मैं गर्म पानी पीना ज़्यादा पसंद करती हूँ सुबह। और यहाँ पे बर्तन है कल के, तो अभी इसको भी मुझे लगा लेना है। तो देख लेते हैं इसको हम। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो रात के बर्तन हैं वो सुबह पहले जल्दी उठ करके मैं लगा लेती हूँ। तो ये जो रात के बर्तन होते हैं वो ऐसे ही रख देने से सुबह तक ये पूरे अच्छे से सूख जाते हैं। तो इस वजह से मैं रात को तो बर्तन नहीं लगाती। सबसे पहले मॉर्निंग में मेरा यही काम होता है कि बर्तन लगाना। एक जगह पर बर्तन रख देने से पूरा जो दिन है वो अच्छे से अरेंज हो जाता है। तो यहाँ पर मैं दोनों बच्चों का टिफ़िन बॉक्स और हस्बैंड का जो टिफ़िन बॉक्स है वो एक ही किचन ट्रॉली में रख देती हूँ, ताकि सारे मुझे एक जगह पर मिल जाए। तो ये बहुत ही आसान हो जाता है कि सारे टिफ़िन बॉक्स आप एक ही जगह पर रख दो। तो मुझे यहाँ पर लेना है गोभी को। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ गोभी की सब्जी और चपाती। बच्चों को वैसे तो गोभी की सब्जी पसंद नहीं है, लेकिन टिफ़िन में जब मैं देती हूँ तब वो खा लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं होता है स्कूल में। तो इस वजह से बच्चे ये सब्जी और चपाती खा लेते हैं। ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो इस वजह से सब्जी और चपाती जो है टिफ़िन में मैं ज़्यादा तौर पे दे देती हूँ। तो यहाँ पर ये गोभी है, इससे मैं इसको धो करके रख दिया था। तो अब मैं इसको डाल दूँगी पानी में। देखिए, सुबह सुबह भागा दौड़ी बहुत होती है, बच्चों के लिए लंच बनाना पड़ता है, तो पहले से सोच करके रखना पड़ता है। और अभी मैं इसको चढ़ा दूँगी गैस के ऊपर। इसकी बनाऊँगी अभी मैं सब्जी थोड़ी देर बाद। यहाँ पर ये बॉईल हो चुका है, अब मैं करूँगी इसको ऑफ। और यहाँ पे तो यहाँ पर इसका जो पूरा पानी है वो मैंने निकाल लिया है। अब इसकी बनाऊँगी मैं सब्जी। तो यहाँ पर मैं किचन में तैयार होकर के आई हूँ, क्योंकि टिफ़िन बनाने के बाद मुझे बच्चों को नीचे स्कूल की गाड़ी आती है, तो वहाँ तक छोड़ने जाना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बना रही हूँ सब्जी। तो सब्जी बनाने के लिए मैंने पैन में थोड़ा सा जो ऑयल है वो डाल दिया है। तो ऑयल अच्छे से गर्म हो जाने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी जीरा। देखिए, सुबह का जो स्कूल है मेरे बेटे का वो थोड़ा सा लेट है, तो इस वजह से उसके पास थोड़ा टाइमिंग बच जाता है। तो इस वजह से मैं यहाँ पर टिफ़िन बनाती हूँ और वो सब्जेक्ट की जो रीडिंग होती है वो कर लेता है। तो जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं तो वो यहाँ पर मुझे पूछता है, तो उसको मैं यहाँ पर टिफ़िन बनाते बनाते बता देती हूँ। तो दोनों काम जो है एक साथ हो जाते हैं। तो यहाँ पर बॉईल करके रखा हुआ गोभी जो है मैंने डाल दिया है। तो गोभी जो है वो बॉईल करने से क्या होता है कि इसका जो स्मेल होता है वो नहीं आता है, और बच्चे इस सब्जी को बहुत ही अच्छे से खा लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसमें डाल दी हल्दी। बिल्कुल सिंपल वाले मसाले मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, ज़्यादा जो स्पाइसी मसाले हैं वो मैं नहीं यूज़ करती। तो यहाँ पर डाल दिया है थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, और ये है जीरा पाउडर।
और थोड़ा सा गरम मसाला, बस बेसिक मसाले ही आपको इस सब्जी में डाल देना है। तो यहाँ पर सारे बेसिक जो मसाले हैं मैंने सब्जी में डाल दिए हैं। अभी मैं इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और हाँ, आपको गैस की जो फ्लेम है यहाँ पर लो रखनी है। इससे क्या होता है कि सब्जी जलने की चांसेस नहीं होते, तो इस वजह से फ्लेम जो है आपको लो ही रखनी है। टिफ़िन के लिए ये सब्जी बना रही हूँ, तो इस वजह से बहुत सिंपल सी सब्जी मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ये मूंगफली का पाउडर। इसको मैंने बना करके रख दिया था। तो पाउडर जो है बनाकर रख देने से बहुत ही आपका जो टाइमिंग है वो बच जाता है। तो 2-3 चम्मच मैं यहाँ पे डाल रही हूँ मूंगफली की पाउडर। तो देखिए फ्रेंड्स, सारी जो पाउडर होती है वो मैं पहले से ही बना करके रख देती हूँ। इससे काफ़ी सारा टाइम जो है वो बच जाता है। थोड़ी सी पाउडर डाल दो, बस सब्जी जो है फटाफट से बन जाती है। तो पहले से ही मैं मूंगफली का पाउडर, कोकोनट का पाउडर, ये सब पाउडर जो है वो बना करके रख देती हूँ। तो यहाँ पर टिफ़िन बनाने के लिए मैं कौन कौन सी पाउडर यूज़ करती हूँ उसका भी वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो देखिए सारे जो मसाले हैं मैंने अच्छे से सब्जी में डाल दिए हैं। अभी इसको मैं मिक्स कर लूँगी। गोभी को मैंने पहले से ही बॉईल करके लिया था, तो इस वजह से मैं पानी जो है यहाँ पर यूज़ नहीं करती। बस सिर्फ मसाले डाल करके सब्जी को अच्छे से पका लेती हूँ। तो देखिए सारे मसाले मैंने अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। अभी लास्ट में डाल दूँगी थोड़ा सा नमक। आप आपके स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल सकते हैं। तो यहाँ पर नमक डालने के बाद फिर से मैं सब्जी को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और धीमी गैस पर इसको 2-3 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूँगी। यहाँ पे थोड़ा सा पानी ले रही हूँ। देखिए यहाँ पर जो है सब्जी बनकर हमारे तैयार हो चुकी है। बहुत ही अच्छी सब्जी जो है वो हो गई है। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने सब्जी बनाई है, बिल्कुल ड्राई वाली सब्जी है। सब्जी जो यहाँ पर बन चुकी है। अभी मैं बना रही हूँ चपाती। तो चपाती बनाने के लिए मैंने तवे को गैस के ऊपर रख दिया है। तो अभी बनाएंगे हम चपाती। तो मैंने यहाँ पे किचन में पंखा जो है वो चालू कर दिया था, तो इस वजह से उसका जो साउंड है वो ज़्यादा आ रहा है, तो प्लीज़ आप इसको इग्नोर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं बच्चों के लिए कभी कभी पराठा बनाती हूँ, तो कभी कभी ये जो ऑयल लगाई हुई चपाती होती है 3 लेयर की, वो बना लेती हूँ। जब मैं बच्चों के टिफ़िन में सब्जी देती हूँ तो इसी प्रकार की जो चपाती है वो बना देती हूँ। तो ये बहुत ही मुलायम रहती है, तो इस वजह से इस प्रकार की जो चपाती है वो मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पर आपको चपाती का जो आटा है वो पहले से ही लगा करके रख देना है। कम से कम 30 मिनट पहले आपको चपाती का जो आटा है वो लगा करके रख देना है। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो चपाती है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम बन जाती है। तो ये जो टिप्स है ये आप ज़रूर याद रखिएगा, इससे बहुत ही ज़्यादा फूली फूली और सॉफ्ट चपाती बन जाती है। तो मैं यहाँ पे मार्केट का जो आटा है वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ। तो हम गांव से जो है वो गेहूँ लेकर आते हैं, तो उसे ना मशीन में पीसा जाता है। तो उसी आटे से ये मैं चपाती बना रही हूँ। तो देखिए ये जो गेहूं का आटा होता है वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो इस वजह से बच्चों को टिफ़िन में मैं ज़्यादा तौर पर चपाती देना पसंद करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप इस आटे में चाहे तो मसाला या मिर्च पाउडर जो है उसका भी उपयोग करके आटा जो है वो लगा सकते हैं। तो इससे भी बहुत ही अच्छा पराठा जो है वो बन जाता है। यहाँ पर चपाती आधी पक जाने के बाद आपको गैस के फ्लेम को बढ़ा देना है और उसके बाद आपको चपाती को पलट देना है। तो इससे क्या होती है कि आपकी जो चपाती है वो अच्छे से फूल जाती है। जैसे ही आप चपाती को पलटोगे तो आपकी जो चपाती है वो फूलने लगेगी। तो यहाँ पर आपको दोनों तरफ से अच्छे से चपाती को सेक लेना है। जब चपाती अच्छे से फूल जाती है तो ये काफ़ी देर तक के लिए नरम रहती है। देखिए यहाँ पर कैसे पूरी फूल गई है, देखिए। और अभी यहाँ पर मैं बच्चों का जो लंच बॉक्स है वो पैक कर रही हूँ।
तो मैं यहाँ पर बच्चों के टिफ़िन में चपाती और सब्ज़ी ज़्यादा देना पसंद करती हूँ, तो इस वजह से मैं उनके टिफ़िन में चपाती और सब्ज़ी ही दे रही हूँ। तो इसमें जो है मैं सब्ज़ी पैक कर रही हूँ। सब्जी को मैंने अच्छे से पैक कर दिया है। मम्मी ही आणायला नको म्हणले टिश्यू हाँ नको म्हणते। और यहाँ पे 2 रोटी जो है मैं वो फोल्ड करके दे रही हूँ। और यहाँ पे कुछ नोट्स है, उसको भी रखता हूँ। तो पानी की बोतल को पहले से भर के रखा हुआ है। तो यहाँ इस लंच बॉक्स में इस तरीके से रखने वाली हूँ। इस तरीके से नहीं बैठता तो इसे मैं इस तरीके से रखूँगी। और अभी जो है लंच रेडी है। तो यहाँ पर जो लंच बॉक्स है वो रेडी हो चुका है। तो स्कूल का टाइमिंग बहुत देर तक है। तो यहाँ पर लॉक और यहाँ है चाबी। स्कूल जाने के लिए बेटे को मैंने रेडी कर दिया है। गाड़ी जो है वो नीचे रोड तक आती है, तो वहाँ मुझे छोड़ने के लिए जाना पड़ता है, तो क्रॉस करना पड़ता है रोड, तो इस वजह से नीचे छोड़ने के लिए उसको जाना पड़ता है। गाड़ी जो है वो रोड के उस पार खड़ी रहती है, तो इस वजह से उसे छोड़ने के लिए मुझे नीचे आना पड़ता है। तो देखिए नया नया स्कूल है, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें उसे मालूम नहीं है। तो यहाँ पर छोटी छोटी जो चीज़ें होती है बच्चों को हमें सिखाना पड़ता है, तभी जाकर ये सारी जो चीज़ें होती है वो सीखते हैं खुद ब खुद। तो यहाँ पर रोड किस तरीके से क्रॉस किया जाता है वो आज मैं उसे सिखा रही हूँ। छोटी आयु से ही बच्चे सारी जो चीज़ें होती है वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। बच्चों को हमेशा याद रहता है कि उन्हें क्या सिखाया गया है, और वे बड़ी आयु की तुलना में अपने बचपन में सारी जो चीज़ें होती है वो बहुत तेज़ी से सीख जाते हैं। तो यहाँ पर पेरेंट्स होने के नाते काफ़ी कुछ जो हमारी जिम्मेदारियाँ हैं वो बढ़ जाती है। बेटे को मैंने सुबह ही स्कूल के लिए ड्रॉप कर दिया था। अभी जो है दोपहर का टाइम है, तो बेटी जो है वो वापस आ गई है, तो उसे लेने के लिए मैं नीचे आई थी। तो देखिए एक स्कूल चला जाता है तो दूसरा स्कूल से आता है, तो पूरा दिन इसी में निकल जाता है मेरा।
तो दोनों का स्कूल का टाइमिंग अलग अलग है। कैसा रहा आपका आज का स्कूल का डे? अच्छा। हाँ, अच्छा रहा। ये किसने दी है आपको बिंदी? नई वाली बिंदी लगाई आपने आज? अच्छा लगा आपको स्कूल आज? हाँ। क्या पढ़ाया टीचर ने आज? 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फैन तो बंद कर लो। ये हमारा जो फ्लैट है वो 3rd फ्लोर पे है, तो इसलिए हमें लिफ्ट से आना पड़ता है। तो अभी हम घर पर आ चुके हैं। टिफिन बॉक्स खत्म किया आपने? हाँ। अरे वाह, बहुत ही होशियार हो गए आप, बहुत ये हो गए आप सिंसियर। तो बैग रख दो अपनी जगह पर और सॉक्स निकाल दो और हैंड वॉश कर लो। ओके? बहुत ही गुड हो गया है मेरा बेबी। कितने एक्साइटेड होते हैं ना घर पर आने के बाद सब दिखाना। क्या बनाया है आपने? ड्राइंग। दिखाओ। ये रैबिट है, ये द बॉय है, हाँ। ये क्रिसमस ट्री है और ये शेप्स है, ये बटरफ्लाई है। बहुत ही बढ़िया बनाया आपने। ये देखो रैबिट। अरे बहुत ही अच्छा है, क्यूट है। मैं रैबिट को पूर्ण। तो यहाँ पर बेटी जो है वो स्कूल से आने के बाद थोड़ी देर के लिए सो गई थी और अभी यहाँ पर बेटा जो है वो भी आ चुका है स्कूल से। तो यहाँ पर इवनिंग का जो स्नैक्स है वो मैं बना रही हूँ। देखिए, स्कूल से आने के बाद उसको भूख लगती है तो कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है मुझे। तो अभी का जो टाइमिंग है 5-6 बजे हो गए। इस टाइमिंग में सारे जो है वो घर पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर चाय मैंने उबलने के लिए रख दी है। इवनिंग का जो स्नैक्स है वो बनकर तैयार हो चुका है। थोड़ी देर के बाद हम इवनिंग का जो स्नैक्स और चाय एंजॉय करेंगे। तो हस्बैंड भी ऑफिस से आ चुके हैं और बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं। तो ये जो इवनिंग का टाइमिंग होता है तो बच्चों ने स्कूल में क्या क्या किया, कौन सी एक्टिविटी की, तो ये जो इवनिंग का टाइमिंग है इस टाइमिंग में अपने बच्चों के साथ थोड़ी देर के लिए बातें करती हूँ। तो स्कूल से लौटने पर बच्चों से सवाल कीजिए और जानिए कि उनका जो पूरा दिन है वो किस तरीके से बीता। तो यहाँ पर मैं काफ़ी कुछ जो बातें होती है बच्चों के साथ वो करती रहती हूँ स्कूल के बारे में, कि उन्होंने आज स्कूल में पूरा दिन क्या किया, उन्होंने लाइब्रेरी में जाके कुछ किताबें पढ़ी या नहीं, खेल के मैदान में जाकर वो खेले या नहीं, जो भी हुआ वो मैं जानने की इस टाइमिंग में कोशिश करती हूँ। तो मैं ना यहाँ पर बच्चों से कुछ सवाल करती रहती हूँ कि तुम्हें आज कौन सी बातों पे तारीफ मिली, कौन सी बातों पे तुमने गलती की। ये सारी चीज़ें मुझे जानना बच्चों से बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए दोस्तों, स्कूल से लौटने के बाद आप अपना थोड़ा टाइम अपने बच्चों को दे दीजिए ताकि स्कूल में दिन भर वो क्या करते हैं क्या नहीं वो भी आप जान सकते हैं। और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है अगर उनके पेरेंट्स ने उनको ये सब पूछ लिया। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से मेरे बच्चों का जो है वो स्कूल का डेली रूटीन होता है, वो आज मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, मेरे चैनल पे न्यू फ्रेंड्स है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम मिलते हैं अगले एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर।